हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना हुजा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नया पढ़े थे जो आज तक आपने नहीं देखे, नहीं सुने। सीबीएसई वालों ने तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो क्या क्या पढ़े थे हमने? नया ऑर्डर्ड पेयर, मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाई थी। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, है ना। और सेकेंड हमने पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एक एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाना, ना कि इनटू करना। ऑर्डर्ड पेयर बनाना, एक सेट के दूसरे सेट के साथ में पेयर्स बनाना, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जिसमें हमने रिलेशन पढ़े थे। तो रिलेशन से मैं आपको फिर से बताऊंगी। रिलेशन मतलब कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं उसका कोई भी एक सबसेट जब हम उठा लेते हैं, कोई भी एक जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, तो उसे बोलते हैं रिलेशन। जिसमें जिसमें कोई भी एक पेयर अगर हम उठाते हैं तो x जो होता है ये रिलेट होता है y के साथ, तो इसको लिखते हैं x रिलेट्स विथ y। क्या लिखते हैं? x रिलेट्स विथ y। जिसमें जिसमें x जो है जिसमें y जो है y इज इमेज ऑफ x and x is प्री इमेज ऑफ y होती है। तो ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट जैसे मैंने लिखा 2 4, तो यहाँ 4 जो है ये 2 की इमेज है, बट 2 क्या है? 4 की प्री इमेज है। 2 क्या है? 4 की प्री इमेज है। ठीक है। तो रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक रिलेशन यहाँ बताया था कि हियर a is equals to 1 2 3 4 5 and b is equals to 1 4 and 9 1 4 and 9 such that r is a relation in which x square is equals to y, कि x का स्क्वायर करेंगे तो y मिलना चाहिए। तो हमने इन तीन एलिमेंट्स का स्क्वायर किया तो हमें b के तीन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन मिला, बट बाकी के दो एलिमेंट्स तो खाली रह गए। रहने दो ना, खाली कुछ नहीं होता, रिलेशन है ना, कुछ नहीं होता। एलिमेंट्स खाली रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स ए के फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बी के साथ रिलेट करते हैं उसे बोलेंगे हम डोमेन। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, जैसे हम डोमेन बोलते हैं। जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? रिलेट करता है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है रिलेशन का, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं और सेट ले लेती हूँ तो उससे आपको थोड़ा और इजीली समझ जाएगा कि सपोज आर एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब मुझे एक रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन बनाना है ए टू बी, जिसमें x प्लस 1 करो तो y मिलता है। ठीक है, x प्लस 1 करो तो y मिलता है। तो ए सेट मतलब ये आपका ए सेट ऐसा होगा, देखो 1 2 3, ये होता है आपका ए, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं x के, और इसमें जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? और वो आपके बी में होने चाहिए, होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो भी ठीक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे बी के पास, लेकिन अगर हम 1 में प्लस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में प्लस 1 करेंगे तो 3 मिल रहा है, और 3 में प्लस 1 कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है। अब और एक एलिमेंट लिखना है मुझे 9, लेकिन 9 में मैं प्लस 1 करी तो मुझे कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमेन हुआ, डोमेन सबसे पहले मैं लिखूंगी आर क्या होगा?
आर होगा आपका 1 के साथ मुझे मिला 2, 2 के साथ मिला मुझे 3 और 3 के साथ मिला मुझे 4, बाकी मेरे कोई काम के नहीं है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके रेंज का आर का ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है, पूरे ए के एलिमेंट जितने होंगे, ठीक है, जो ए को बिलोंग करते हैं, डोमेन मतलब ऐसे एलिमेंट जो रिलेशन में है और फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 1 2 3 किसे बोलेंगे, जो रिलेशन में है, जिनके साथ कोई रिलेशन में है, बस हमें उनको ही मानना है, बाकियों को हमें नहीं मानना है। मतलब सिर्फ हमें मानना है 1 2 और 3 को, बाकी किसी को नहीं मानोगे, बाकी किसी को नहीं मानोगे, ठीक है। 9 को हमें डोमेन में नहीं लेना है। नेक्स्ट रेंज। अब ये रेंज क्या होता है, तो रेंज जो एलिमेंट बी में रिलेशन में है, 4 2 3 4, ठीक है, बी इन सेट बी विच इज इन रिलेशन, इन सेट बी विच इज इन रिलेशन, जो रिलेशन में है, ठीक है, इन सेट ए विच इज इन रिलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं आर का फर्स्ट एलिमेंट, इसमें हम बोल सकते हैं आर का सेकेंड एलिमेंट जो आर में है। आर मतलब क्या, ये इसमें आर का फर्स्ट एलिमेंट, आर का सेकेंड एलिमेंट, ये वाला, गॉट इट। अब नेक्स्ट होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब पूरा सेट बी, सेट बी 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द कोडोमेन। फिर से बता रही हूँ, रेंज जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट है, डोमेन जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है, और कोडोमेन पूरा सेट बी, ठीक है। तो डेफिनेशंस लिखेंगे आप डोमेन की, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, जो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है। कोडोमेन R is a relation from A to B, then the set B sorry is called codomain of range relation. Range, the set of all second components of all ordered pair in the relation R is called range. तो range क्या है, सिर्फ second component है। Most important definitions you must have to write in your notebook, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन के अलग अलग टाइप्स है। जैसे मैंने जो रिलेशन यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको हम 1-1 रिलेशन बोलेंगे। क्यों 1-1 बोलेंगे, क्योंकि एक का एक के साथ रिलेशन है, एक का एक के साथ रिलेशन है, जस्ट लाइक दिस, कि जब ए का एक एलिमेंट, ध्यान से हिंदी में लिखो आप लोग, जब ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन में है तो उसे 1-1 रिलेशन बोलते हैं। जस्ट लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, 1 2 1, एक हस्बैंड की एक वाइफ, एक वाइफ का एक हस्बैंड, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस आर नॉट कंसीडर्ड हियर, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैम ऐसा भी तो होता है, तो एक्सेप्शनल केसेस आर नॉट कंसीडर्ड। 1-1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is said to be 1-1 if every element of A has at most one image in B। तो क्या बोला है उसमें कि if every element of A के every element को at least एक तो भी इमेज होनी चाहिए, किसमें, B में। एक को भी इमेज कहाँ होनी चाहिए, B में, ठीक है, एक को भी इमेज होनी चाहिए B में। तो अब अगर अब वो कोई भी रैंडम रिलेशंस ले रहा है, कोई भी, जैसे उसने ले लिया 1 3 2 4 3 5, कोई भी एक रैंडम रिलेशन ले लिया उसने,
ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, तो ए के हर एलिमेंट की इमेज जो बी में होगी वो ए के एक ही एलिमेंट की होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूंगी कि 1 3 से भी कनेक्ट कर रहा है और 2 जो है वो भी 3 से कनेक्ट कर रहा है, तो देखो 1 1 2 दोनों की पेयर 3 नहीं चलेगा, 1 2 दोनों की पेयर 3 नहीं चलेगा, इधर का एक और इधर का एक, बस सिंगल लाइन वाला 1 1 रिलेशन होगा। क्या? सिंगल लाइन वाला। तो दिस इज द 1 1 रिलेशन कि ये ऑर्डर्ड पेयर, आपने रेंज लिख लिए, रिलेशन लिख लिए कि 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ रिलेशन है, तो इसे 1 1 बोलेंगे। डोमेन कौन होगा? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ R1, फर्स्ट element of R1, this is second element of R, first element of R and second element of R, range many one। नेक्स्ट है many one, A के many, B का 1 1 1, A का 1 B का 1, many one, B A के many, B का 1 many one, ऐसे याद रखना है आपको। अब R is a relation from A to B said to be many one if two or more than two elements in A have the same image in B। तो देखो 1 की इमेज 4 है और 4 की इमेज भी 4 है, तो इधर के हो गए many और इधर के हो गया 1, तो many 1 1 और 4 दोनों की इमेज कौन है? 4 है, तो many की इधर के many की इधर आपको 1 ही इमेज मिल रही है, many 1 ये आपकी मदर है और उसके इधर बच्चे हैं, तो many बच्चों की एक माँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, A के many, B का एक, इसीलिए many एक, many one बहुत सारे क्या हो सकते हैं बच्चे, किसके? एक मदर के, तो मदर 1 हैविंग 2 और मोर देन 2 चिल्ड्रन, many 1, इधर के many A के many B का 1, तो डोमेन कौन हुआ? 1 3 4, रेंज कौन हुआ? 4 और 7, 4 रिपीट है लेकिन उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ऑर्डर पेयर कैसे बनेगी? देखो 1 के साथ 4, 3 के साथ 7 और 4 के साथ 4। यहाँ पर ना ये पहले ही दिन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, रैंडम ऑर्डर पेयर लेके उसने बता दिया, एक्चुअली यहाँ कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, देखा जाए। ठीक है ना, लिखना है आपको जितना जितना, ये पूरा लिखना है, पूरा विद एग्जाम्पल। इसके बाद होता है इनटू रिलेशन, तो नॉर्मली बता रही हूँ इनटू, जो सेट बी का है ना, सेट बी में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जिनकी कोई पेयर ना हो, तो बी का एक या एक से ऐसा ज्यादा एलिमेंट जिसकी पेयर ही नहीं, लावारिस है, बी का एलिमेंट लावारिस होना चाहिए। सिंपल याद रखना। सबसे पहले मैंने बताया 1 1 1 1, उसके बाद बनाया many 1, इधर के many इधर का 1 into a relation from R A to B is said to be into relation if there exists at least एक तो भी one element in B which has no pre-image, जिसकी इमेज A में ना हो, in A। ठीक है, रेंज R is a proper subset of B, मतलब रेंज में एक तो भी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में, सॉरी रेंज में एक तो भी एलिमेंट कम होना चाहिए बी से। जैसे मैंने अगर यहाँ पे रेंज ले ली तो क्या बनेगी? 0 1 3 4,
ये रेंज है। और आपका बी सेट क्या है, देखो 0 1 2 3 4। तो रेंज जो है ये प्रॉपर सबसेट बनी ना बी का, क्योंकि रेंज में एक एलिमेंट कम है बी से, रेंज में एक एलिमेंट कम है बी से, इसीलिए देखो रेंज में एक एलिमेंट कम है, ये आपकी रेंज है 0 1 4। 3 भी खाली है आपका, 3 भी खाली है, तो ये सबसेट भी हुआ पर प्रॉपर सेट तो हुआ ही हुआ, क्योंकि प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या है कि इस वाले सेट में इस वाले सेट से एक या एक से कम एलिमेंट रहना चाहिए। अब हम वापस आते हैं इनटू पे, तो डी में एटलीस्ट एक तो भी ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज कहाँ ना हो, ए में ना हो, एक तो भी एलिमेंट खाली होना चाहिए। ठीक है, पूरे डेफिनेशन विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन लिखना है आपको। ऑर्डर पेयर का समझने की -2 4, ठीक है, इसमें फंक्शन मेनी 1 भी हो सकता है और 1 1 भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। तो -1 1 0 0 0 से 0 1 से 1 2 से 4, इतनी पेयर है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होगा आपका 2 में, सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या होगा आपका रेंज, ये रेंज, और कोडोमेन क्या होगा पूरा सेट बी इज योर कोडोमेन। उसके बाद होता है ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूँ, खाली नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, पूरे भरे होने चाहिए। तो ऑन टू का अपोजिट इनटू, इनटू में खाली चाहिए, ऑन टू में खाली नहीं चाहिए, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सॉरी सर्जेक्टिव रिलेशन। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is said to be onto if every element of B is the image of some element in A। तो कोई तो भी आपकी प्री इमेज B के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज A में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो B होगा वही आपका रेंज होगा, जो रेंज होगा वही आपका सेट B होगा। यहाँ पर R ये सबसेट नहीं बन सकता, किसका, B का। देखो कोडोमेन और रेंज यहाँ इक्वल होंगे, ठीक है, तो उसे ऑन टू बोलेंगे। अब बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, तो बाइनरी रिलेशन क्या बोलते हैं, सपोज ए कोई भी एक सेट है, यहाँ एग्जांपल नहीं दिया है, मैं दे लिख के दे रही हूँ आपको एग्जांपल कि ए अगर कोई भी सेट है, मान लो 1 2 3, ठीक है, इज अ सेट, देन एवरी सबसेट ऑफ ए इंटू ए, कोई भी सबसेट ए इंटू ए का, तो मैं अगर a इंटू ए बनाती हूँ तो क्या क्या बनेगा, देखो 1 2 1 3 3 2 1 1 2 2 3 3, इतना बनेगा, ये बनेगा a इंटू ए। अब इसका इसमें क्या बोला है, a इंटू ए, एवरी सबसेट ऑफ a इंटू ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑन a। कोई भी इसमें के एलिमेंट, अगर मैं a इंटू ए क्या लिखा मैंने 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 और 2 1 9 बनेंगे, मैंने यहाँ 6 लिखे हैं क्योंकि 3 एलिमेंट ए के 1 2 3 और वापस आपको लिखना है 1 2 3, इनका बाइनरी प्रोडक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 3 3 3 2 3 1 बन गए 9। तो इसका कोई भी सेट, इसका कोई भी सबसेट, मैंने लिखा R 1 1 2 2 3 3, तो मैंने एक सेट निकाला ना जिसमें 1 दोनों सिमिलर हो, एक सेट मैंने सिलेक्ट किया, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं ये सबसेट है किसका, ये जो है ये वाला जो R है ये सबसेट है A इंटू ए का, तो हम R को बोलेंगे R इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। बाइनरी का मतलब होता है डबल,
ठीक है, बाइनरी रिलेशन। तो हमने ए इंटू ए किए या फिर बी इंटू बी किए सेम वाले, और उसी का कोई सबसेट निकाले। ठीक है, ये सबसेट है किसका, ए इंटू ए का। तो हम इस आर को बोलेंगे बाइनरी रिलेशन ऑन ए। जैसे मैंने आर दूसरा ले लिया और के 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, बस पहला नंबर दूसरे से एक से बड़ा होना चाहिए। तो इसको भी हम बोलेंगे R2 इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन बी ऑन ए। ठीक है, ऐसे। अब a binary having the same set as domain and codomain in the binary relation on the set। क्या बोला है, यह रिलेशन having same set, रिलेशन में भी सेम सेट रहेंगे, सेम ही सेट रहेंगे एज डोमेन एंड कोडोमेन इन द बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। अब इसका मतलब क्या है, अब चेक करो, इसमें आपको क्या मिल रहा है, सेम डोमेन मिल रहा है जो मैंने ऊपर यूज किया, सेम कोडोमेन भी मिल रहा है। सेम मिल रहा है ना, कुछ अलग मिल रहा है क्या, सेम ही मिलेगा आपको, एक के जैसे ही एलिमेंट्स मिलेंगे, कुछ अलग एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, यही वो बोलना चाह रहा है। अभी मुझे सबसे पहले आप ये बताएंगे मैसेज करके कि मैम डेफिनेशन समझी। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आई है तो ही मैं आपको आगे का पढ़ा पाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको आगे का नहीं पढ़ा पाऊंगी। जितना मैंने आज पढ़ाया है वहां से तो यहाँ तक आपको कंप्लीटली लिखना है, कुछ भी नहीं छोड़ोगे, पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन समझी कि नहीं वो प्लीज बताइएगा, सब लोग मैसेज करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।